जो मेरा एक टैगलाइन हमेशा बोलता हूँ मैं कि यू विल बी द फर्स्ट मिलेनियर ऑफ योर फैमिली। और आप वो करोड़पति 55-60 की उम्र में जाके बनने वाले नहीं हैं। आप उस एज में उस ज़िंदगी को जिएँगे जिसको आप कह सकते हैं कि यस इज़ द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। आप डेफ़िनिटली उस एज में जिएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं कोरिलेट करता हूँ क्योंकि मैं उस एज में इस बिज़नेस में आया था जिस एज में आप हैं, तो मैं उस एज के चैलेंजेस को किताब पढ़कर मैं आपको ट्रेन नहीं करता। मैं हर एक चीज़ को मैंने खुद जिया है। उस एज के अंदर क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, लोग आपके साथ क्या ट्रीट करते हैं, वो सब चीज़ें मैं खुद गुज़र कर यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। तो आई जस्ट कैन फ़ील डेफिनिटली कि जो आप लोग आज फेस करते हैं, इसलिए शायद मैं कोरिलेट भी कर पाता हूँ आप लोगों के साथ में। तो पहली मेरी तरफ से आपको बधाई। ये अराउंड जो 300 लोग इस समय हैं हमारे साथ में, आप सब वो लोग हैं जो जो स्पेशल हैं, राइट? तो ये लाइन ज़रूर अपने साथ रखिएगा कि आपने वो करके दिखाया है। ये मीटिंग में आना खाली दिनेश जी की मेहरबानी का परिणाम नहीं है, बल्कि आप वो डिज़र्व करते हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर इन दिस मीटिंग। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये बेस है जो इन्होंने स्कीम के रूप में आपको दिया इस महीने के लिए, कि 1200 पीबी, राइट? यही था ना दिनेश, यस आपका सर, पहला टारगेट? यस सर, कि 1200 1200 पीवी पीबी एक्सक्लूसिवली। को आप कर सकते एक्सक्लूसिव डेफिनिटली। केवल इस चीज़ का मैं छोटा-सा आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि क्या ताकत है इस 1200 पीबी जो पहली बार आपने किया है या जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वी टीम्स के अंदर मैंने जो नियम बनाया, राइट? कि हमारा बिज़नेस 2 तरीके से हमें एस्टेब्लिश टर्नओवर देगा, राइट? बड़ा टर्नओवर देगा। ए, जब हमारे पास बड़ी टीम होगी, बी, जब हमारी टीम सस्टेन करे। बस 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा इस बिज़नेस के अंदर। बड़ी टीम, और बड़ी टीम में जो टीम सस्टेन करे, उसमें कंज्यूमर सस्टेन करें। तो कैसे बड़ी टीम बनती है और कैसे आप अपने कंज्यूमर्स को रिटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, मैं थोड़ी-सी बात उसके उसके ऊपर करूँगा, राइट? हमारे सिस्टम के अंदर बाली सर की जो ट्रेनिंग है, जिस पर हम लोग लोग चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट, राइट? तो 7 बेसिक्स की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि 7 बेसिक में पहला बेसिक ही है हमारे बिज़नेस के अंदर, दैट इज़ यूज़ द प्रोडक्ट। कनेक्ट योरसेल्फ इमोशनली, अपने प्रोडक्ट के साथ में आप कनेक्ट होइए और प्रोडक्ट को यूज़ मत कीजिए सिर्फ़ ये सोच कर कि मैं सिर्फ़ सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ। बल्कि में एक नज़रिया डेवलप कीजिए, एक सोच डेवलप कीजिए कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के, ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये कारण है, ये की हैं आपके सारे सपनों के, जो जो गेट है ना, दरवाज़े उसको खोलने के लिए। सो जब भी प्रोडक्ट लीजिए, उसको चूमने का प्रयास कीजिए, उसको ज़रूर चूमिए और एक फ़ील डेवलप कीजिए कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सोप नहीं है, ये शैम्पू नहीं है, ये सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि ये वो की है जो मेरे आने वाली जनरेशंस को, राइट? हमारे बाद जो हमारा परिवार होगा, उन जनरेशंस के फ्यूचर की, इकोनॉमिकल फ्यूचर की गारंटी है, खुशियों की गारंटी है ये प्रोडक्ट। तो एक नज़रिया डेवलप होगा और जब आप वो नज़रिया डेवलप करते हैं तो प्रकृति आपके लिए और ज़्यादा बेहतर अपने आप परिणाम देना शुरू करती है। सोच से बहुत कुछ निर्भर करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए, इस फीलिंग के साथ यूज़ कीजिए कि दीज़ आर नॉट जस्ट प्रोडक्ट, ये की हैं जो हमारे भविष्य के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है क्या होगा आपके अंदर चेंज? आपके अंदर चेंज आएगा कि आप उसको अलग-अलग एंगल से देखकर उसकी खूबियाँ निकालना शुरू कर देंगे, राइट? बच्चे सबके होते हैं और सारे बच्चे ईश्वर के सबसे बढ़िया कृति होते हैं, सबके बच्चे अच्छे लगते हैं सबको, राइट? इवन आपको मैं कहूँगा कि जानवरों के भी, पक्षियों के भी, किसी के भी बच्चे बचपन में सबसे खूबसूरत लगते हैं, राइट? लेकिन उन सब में भी अपना बच्चा, चाहे वो कैसा भी हो, उसका रंग साफ हो, गंदा हो, राइट? वो रोता ही रहता हो, उसकी उसकी नोज़ी साफ नहीं हो रही है, गंदी है, राइट? लेकिन अगर आप अपने आप से पूछें कि जो आपका अपना बेटा या अपना बच्चा या अपना भतीजा या अपना छोटा भाई, राइट? अगर बचपन में आप जाएँ, तो उसकी आपको हँसी भी बहुत कमाल लगती थी और उसका रोना भी आपको हँसी दिलाता था। येस और नो? राइट? यानी कि उसका उसका पलटना, उसका चलना, उसका गिरना, उसका कुछ भी करना आपके चेहरे पर स्माइल क्रिएट करता था। पता है क्यों? ऐसा नहीं कि वो स्पेशल था। सिर्फ़ एक चीज़ स्पेशल थी कि वो आपका अपना था, बस। उस एक वर्ड ने इतना सब कुछ चेंज कर देता है, वो वर्ड ज़िंदगी के अंदर, कि वो मेरा है, वो हमारा है। तो जब भी आप हमारे बिज़नेस के अंदर आगे अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
तो हमेशा एक चीज को जरूर साथ में लेके चलिएगा कि ये प्रोडक्ट वेस्टीज के प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इट्स ओन। इसके अंदर जो खूबियां हैं वो हमारी हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं 7 फरवरी को बाली सर से मिला था 2008 में, और द मोमेंट 3-4 घंटे के डिस्कस करने बाद मैंने डिसाइड कर लिया, एंड वी शेक हैंड, सर वी आर कमिंग। अब मुझे पता था कि मुझे आना है, और मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोग सवाल करेंगे, और लोग अच्छे सवाल नहीं करेंगे। लोग फ्री हैं मुझसे खराब सवाल करने के लिए भी, राइट? लोग मुझसे साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, लोग मुझसे इसके बारे में बात करेंगे, लोग कंपटीशन के में बात करेंगे। तो मैं लग गया उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए। वो पैशन मैंने क्रिएट किया। आप में से भी बहुत सारे लीडर्स जो आज हैं यहाँ पर, डेफिनेटली इसी तरीके से वो काम करते हैं, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं, तभी वो बड़े मुकाम पर हैं। सो मुझे आज भी याद है कि हमारा उसमें एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, एग्री 82, राइट? और मैं लास्ट कंपनी में था, तो उस कंपनी के अंदर सिमिलर वही प्रोडक्ट था जिस पर हम लोग पिछले 6 साल से ऑलरेडी काम कर रहे थे। मेरे पास मार्केट वही थी, तो मैं लग गया कि कैसे अब वेस्टेज का प्रोडक्ट, उसमें क्या खूबी है, मैं उसे कैसे बताऊं, या मैं क्या लोगों को बताऊं कि क्यों वो अब वो वाला प्रोडक्ट छोड़कर ये इस्तेमाल करें, क्या यूएसपी है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने जो सिरिंज होती है ना, डॉक्टर की दवाई वाली, मैंने वो सिरिंज लेकर उसकी एक ड्रॉपलेट भरकर और कंपैरिजन स्टडी तैयार की थी अपनी, की ये कितनी क्वांटिटी में काम कर रहा है और वो कितनी क्वांटिटी में काम कर रहा है, राइट? और वो करते 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 इवन हमारे सारे प्रोडक्ट, लोग शुरुआत में 20 साल पहले तो, 12 साल पहले तो बड़ा चैलेंज था, सप्लीमेंट को लेकर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, राइट? दिनेश वगैरह जब मुझसे मिले थे तब भी वही कंडीशन थी कि उतनी अंदर, आप लोग खुद जानते हैं कि लोगों को सामान देने से पहले, खास तौर से यूथ के साथ में जो चैलेंज अक्सर रहता है कि हम हम सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है तो हमें लगता है शायद अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम यंग हैं, या इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या कहीं ऐसा ना हो कि यार कुछ गड़बड़ी हो जाए खाकर। ऐसा आता है मन में, दिनेश? यस सर। ये सवाल आता है सर। शुरुआत में मन में सबके आते हैं, ठीक है? जब पहली बार आप जीवन में पहली बार वेस्टीज में आए और आपने सप्लीमेंट की डिब्बी खोली और जब सप्लीमेंट हाथ में निकाला खाने के लिए, तो उस मोमेंट आपके मन में बहुत सारे सवाल ज़रूर आते हैं। यार पता नहीं इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, खाऊँगा कुछ हो ना जाए। बट अपना फेथ ज़रूर जनरेट कीजिए, राइट? बहुत मुश्किल होता था मुझे उस ज़माने में लोगों को यकीन दिलाना कि ये सप्लीमेंट की एडिक्शन ना हो जाए, या इस सप्लीमेंट के बगैर हमारा ज़िंदगी ऐसा ना हो कि हम डिपेंडेंट हो जाएँ, राइट? या इसके साइड इफ़ेक्ट आने वाले वक़्त में हों। तो एक ही तरीका था जिससे लोगों को आसानी से हम कनेक्ट कर पाते थे कि मैं हर मीटिंग के अंदर, हर मीटिंग में मैं स्पिरुलिना, नोनी और फ्लैक्स ये निकाल कर उनके सामने खाकर बताता था कि भाई मैं सिर्फ़ आपको ये सामान देने के लिए अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकता। दीज़ आर वंडरफुल प्रोडक्ट्स जो हेल्प करते हैं, और मुझे पता था कि ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करते, राइट? ये इनसेलुलर प्रोडक्ट हैं, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही लेंगे, और उसके बाद में ये आपकी बॉडी से ड्रेन हो जाते हैं, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देते। तो उससे जब आपने लगाव पैदा किया तो आप फेथ जनरेट करते हो, लोगों का विश्वास आपके और आपके प्रोडक्ट में आता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक फीलिंग के साथ अपने आप को अटैच कर लोगे इस चीज से कि ये मेरी कंपनी, ये मेरे प्रोडक्ट हैं। एंड आप जब पैशनेट हो जाओगे कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है आपकी कंपनी के अंदर, वो वेस्टीज का प्रोडक्ट नहीं होगा, वो हमारा प्रोडक्ट है, वो मेरा प्रोडक्ट है। और इसलिए सबसे पहले उसको यूज करने का जो पैशन है, जो जुनून होना चाहिए, वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो एक आदत अपने अंदर ज़रूर बनाइए, जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो अक्सर मिसिंग हो जाती है हमसे बिज़नेस के अंदर। दूसरी चीज़, नई टीमें आप बनाते जाते हैं, राइट? आप सब बहुत अच्छे प्रेज़ेंटर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर्स हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो करियर वर्ड को जिसकी तलाश में मैं वेस्टीज में आया था मिलने के लिए मिस्टर बाली से, उसमें एक ही चीज़ थी कि रिटेंशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट? रिटेन कैसे किया जाए? क्योंकि जब जोर लगाते हैं, नया बंदा आता है, अपने 50 लोगों की जॉइनिंग करा देता है और वो डायरेक्टर या सिल्वर ब्रेक कर देता है फर्स्ट मंथ के अंदर। बट रिटेन करना मतलब हुआ कि ये परमानेंट बिजनेस चलेगा। तो रिटेंशन के लिए हम थोड़ा-सा ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट की है, दैट इज़ ए रिलेशनशिप, राइट? इस बिज़नेस के अंदर जब लोग आते हैं, तो आप अगर नोटिस करेंगे, दिनेश जी, ये जितने भी लीडरशिप है, आप सबके पास में अपने 4, 6, 8, 10, 15 या 20 अपने की लीडर्स जो रहते हैं, जो आपके साथ आपके फॉलोअर भी होंगे, आपको मानते भी होंगे, राइट? आप कुछ भी करोगे, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, राइट? यानी कि सबसे पहले
आपके हर फैसले पर आपके साथ खड़े रहने से पहले वो इंडिविजुअली आपको पसंद करते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। वो आपके साथ अटैच है, इसलिए आपके द्वारा लिए गए हर फैसले में भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो द की इज दैट इफ यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर पीपल, देन आप अपनी एक बहुत मजबूत टीम को आधार दे रहे हैं। तो एक रिश्ते जरूर इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम के साथ बना के चलिए। और आप देखते हैं जो लोग भी बिजनेस से थोड़े दिन बाद खत्म हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर या किसी और कंपनी में चले जाते हैं, सबसे बड़ा अगर आप डीप में समझेंगे तो आप पाएंगे कि लोग बिजनेस से दूर नहीं जाते हैं, पहले वो अपने लोगों से दूर जाते हैं, राइट? जब वो आपसे दूर जाते हैं, फिर वो आपसे जुड़ी हुई बिजनेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सबसे दूर चले जाते हैं। तो की जो है इस बिजनेस के अंदर रिटेंशन के लिए, लोगों को रोकने के लिए, वो पहली की है, दैट इज अपना रिश्ता लोगों के साथ बेहतर बनाने के लिए हर दिन प्रयास कीजिए। और रिश्ते की जब मैं बात करना चाहता हूं आपसे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फील एंड एक्ट ऑलवेज लाइक अ गार्जियन। अ गार्जियन हु ऑलवेज क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ अ गुड फ्रेंड। ये जैसे आपके माँ बाप होते हैं आपके लिए, या आप में से बहुत सारे लोग अगर आज आज पेरेंट्स होंगे, तो आप अपने बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं? आप उनके साथ एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार भी करते हैं, और साथ-साथ आप उनके लिए, उनके भविष्य के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप उनको गलत कोई काम करना नहीं देना चाहते, जो उनकी गलत आदतों को विकसित करे, और आप उनको हमेशा काउंसल करके प्यार से ये भी उनको अवॉइड नहीं करते कि आप कुछ कह देंगे तो आपका बच्चा आपसे रूठ जाएगा, राइट? आप ऐसा भी नहीं सोचते। आप कहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इसको गलत रास्ते पर नहीं जाने देना। मुझे इसको कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हैबिट डेवलप होने नहीं देना जो भविष्य में इसके लिए नुकसानदायक हो। तो ये एक थॉट आपके अंदर आता है एज ए पेरेंट्स, राइट? एज ए पेरेंट्स। और साथ में आप उसके साथ ऐसा व्यवहार भी रखते हैं जो जो आपके साथ वो कंफर्टेबल हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक बेहतर रिश्तों के लिए। मुझे बहुत अफ़सोस है, मुझे कितने लोग जानते हैं, दिनेश जानते हैं और बहुत सारे लोग मेरी टीम में जानते हैं कि जो प्रोग्राम मैं करता हूँ, समृद्धि द माइंडसेट या एसटीएम, आप जिन्होंने अटेंड किया हुआ है, राइट? आप सब लोग जानते हैं कि मैं उसमें वेस्टीज का ज़िक्र ही कहाँ करता हूँ। वेस्टीज के प्लान का उसमें ज़िक्र नहीं, वेस्टीज के प्रोडक्ट का उसमें ज़िक्र नहीं, वेस्टीज के सिस्टम का उसमें ज़िक्र नहीं। 3 दिन की वर्कशॉप कब खत्म होती है आप जानते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद वहाँ से निकलने वाला हर एक आदमी ये कह रहा होता है कि सर अब रिकॉर्ड ब्रेक करना है। व्हाई? बिकॉज़ आई क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल इन्वॉल्व्स विद ईच अदर। उनको समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कोई फाउंडेशन है, तो वो रिश्ते हैं। वो पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। किसी अचीवमेंट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। अगर आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, बट इफ यू आर अलोन, इफ यू डोंट हैव योर फैमिली विद यू, अगर आपके पास आपके लोग नहीं हैं, तो आप विश्वास कीजिए, अभी रिसेंट किस्सा हुआ है आपके सामने है, राइट? इतना बड़ा मिस्टर राजपूत का, राइट? 4 लाख रुपए के फ्लैट का वो किराया दिया करते थे, बेहतरीन लाइफ़स्टाइल था, पैसे की कमी नहीं थी, बट व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? और कितने लोगों के मुझे फ़ोन आए, लोगों ने बड़ा ग्रैटिट्यूड फ़ील किया कि सर, पता है हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपका सेशन कभी अटेंड कर लिया होता 2 बार, तो ज़िंदगी में वो आदमी ऐसा कभी नहीं करता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आधार है कि आप पैसा बाई प्रोडक्ट है, राइट? आई ऑलवेज़ रिकमेंड माय पीपल कि डोंट रन फॉर मनी, रन फॉर योर पीपल, बिल्ड योर पीपल। मनी आपका एड्रेस लेकर आपके पास आएगी। तो अपने लोगों के हित में जो कुछ भी आपको लगता है, जो उनके फ्यूचर के लिए, जो उनकी हैबिट्स के लिए, जो उनके एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए, जो उनकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, हमेशा उसको फ़ेवर करके काम कीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उनको बेहतर सर्विस प्रोवाइड कीजिए, राइट? अगर जो मैंने बात किया था रिटेंशन, यानी कि करियर वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रिटेंशन। आप आज कमाएँ और कल उसके बाद में आपकी कमाई छूट जाए, आपकी आपकी कंपनी खत्म हो जाए, आपकी टीम खत्म हो जाए, तो फिर दैट इज़ अ चैलेंज फॉर यू। यू कैन नॉट से दैट प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ करियर। सो करियर प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो है कि आपकी टीम बने और टीम बनी रहे। टर्नओवर आज हो, टर्नओवर आता रहे। फॉर दैट जो मैंने एक फंडा क्रिएट किया कि 40 लोग, यानी कि जो ये जो जो एक मैंने ये एक गणित तैयार किया, और बहुत साल पहले आप लोगों को मैंने सिखाना शुरू किया, इस पर बहुत स्टिक होकर काम करना शुरू किया कि हमारे प्लान के अंदर बहुत खूबसूरत प्लान है हमारा बना हुआ। और इस प्लान में 2 तरह की इनकम्स यहाँ डिफाइन करी हैं बाली सर ने। दोनों तरह की कैटेगरीज़ वो जानते हैं कि ये दोनों तरह की कैटेगरीज़ हमारे बिज़नेस में रहती हैं। एक कैटेगरी है लीडरशिप, जिनमें
जो जो बेहतरीन फॉलोअर होंगे, जो बेहतरीन हार्ड वर्क करने वाले होंगे, जिनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा होगी, जो हमेशा तैयार होंगे अपने आप को डेवलप और इंप्रूव करने के लिए, राइट? तो ऐसी कैटेगरी भी हमारे बीच में होगी। और एक ऐसी कैटेगरी हमेशा साथ चलेगी, जो ऐसी पहली वाली कैटेगरी के साए में रहकर अपने आप को डेवलप करेगी, राइट? तो एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप होगी और एक उनकी फॉलोअरशिप होगी। ये कॉम्बिनेशन हमेशा हमारे बिजनेस के और जिंदगी के हर एरिया में साथ में चलता है। सो इस प्लान में खूबसूरती क्या है कि दोनों लोगों के लिए स्कोप दिया गया है। यानी कि जब आप जब बिजनेस बनाएंगे अपना, तो या तो एक लीडर के नीचे ये ऐसे फॉलोअर्स आएंगे जो इंडिपेंडेंट लीडर नहीं होंगे, यानी कि अगर वो लीडर उनको ना मिले तो थोड़े दिनों के बाद उनकी गाड़ी रुक जाएगी। दे विल नॉट बी अ सेल्फ स्टार्टर। तो ऐसी कंडीशन होगी कि एक लीडर के नीचे पुश वाले लोग होंगे जिनको धक्का दिया जाएगा और वो चलेंगे। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, लीडर के नीचे सेम सोच के और लीडरशिप आएगी और लोग आएंगे, राइट? दूसरी कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन में पैसा कौन बनाता रहेगा ज्यादा? इस कंडीशन में पैसा बनाता है लीडर। लीडर हमेशा पैसा बनाता है। बड़ी सक्सेस हमेशा लीडरशिप में आएगी, बड़ी बड़ी पैसा हमेशा लीडर्स बनाएंगे। तो पहला आपके लिए सब लोग क्या बोलते हैं, हर ट्रेनिंग में हर लीडर क्या बोलता है कि ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ। अपने अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज को आप बाहर निकालिए। अपने आप को संयमित बनाइए और अपने हार्ड वर्क को बढ़ाइए और सीखने पर आइए। सब चीजें आपको हर जगह हर लीडर आपको यही कहने की कोशिश करता है। लीडर्स ही पैसा बना रहे होते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है कि कई बार एक एवरेज वर्कर के पास, जिसके पास उतनी बड़ी सोच नहीं है, उतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहता वो, राइट, या उतना वो अभी सीखने की तरफ फोकस नहीं होता, लेकिन उसके नीचे भी दो कंडीशन आती हैं। उसके नीचे भी उस जैसे कुछ लोग आते हैं एवरेज, और उसके नीचे भी कैसे लोग आते हैं, कुछ अच्छे लीडर्स भी आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट 4 सिचुएशन हुई। लीडर के नीचे एवरेज लोग, लीडर के नीचे लीडर्स, एवरेज लोगों के नीचे एवरेज लोग, एवरेज लोगों के नीचे अच्छे लीडर्स, राइट? और हमारे बिजनेस के अंदर ये इक्वेशन चलती रहेगी ऑलवेज, राइट? हाँ, अगर आप पेशेंस रखते हैं और आप लगातार अपने आप पर और अपने लोगों पर काम करते रहते हैं जो आप सीख रहे हैं, तो समय के साथ में क्या फर्क पड़ेगा कि आपके नीचे लीडर्स होंगे, आपके नीचे एवरेज लोग होंगे, तो एवरेज लोगों के नीचे फिर से कुछ लीडर्स होंगे। तो फाइनली जिस ग्रुप में जितनी बड़ी लीडरशिप, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस समय के साथ उतनी स्पीड में और एक टाइम के बाद बहुत तेज मल्टीप्लिकेशन में आना शुरू कर देगा। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है जो एवरेज लोग हैं, राइट? उनके नीचे कुछ एवरेज लोग हैं, पेशेंस के साथ अगर वो काम करते हैं, रिपीटेड पेशेंस के साथ अगर वो भी काम करेंगे, तो उनके नीचे भी कभी ना कभी अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कहीं ना कहीं से कुदरत अपने आप देगी या लोग डेवलप होंगे। दोनों कंडीशन आएंगी। तो की ऑफ दिस बिजनेस इज वर्क कंसिस्टेंटली एंड कीप पेशेंस इन यू। अब इसमें जो प्लान है, प्लान को भी दो तरह से बाली सर ने डिजाइन किया है। एक इनकम है जिसमें कार फंड है, हाउस फंड है, डायरेक्टर बोनस है, और अभी जो एक अलग फंड हो गया वो भी है। और एक एक इनकम की इनकम है जो बड़ी इनकम आती है, आप जानते हैं, दैट इज लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ठीक है? तो मैं हमेशा से एक फोकस पर रहा हूं, लगातार मैंने अपनी टीम में इस चीज का प्रयास किया है और पहले खुद वो करके दिखाया हमेशा कि लीडरशिप बोनस लेने के लिए बाली सर ने साइलेंटली बिना कुछ बोले हुए क्वालिफिकेशन दे दी है। यानी कि उन्होंने लीडर की एक परिभाषा बना दी, राइट? उन्होंने बोला कुछ नहीं है, बट उन्होंने लीडर्स की अपने आप में एक डेफिनेशन डिफाइन कर दी है। अ पर्सन हु इज क्रिएटिंग द वॉल्यूम at least approx 6000 PV by his own performance, he is a leader। जब कोई व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से अगर 6000 पीवी, 5625 में उसको 6000 बोल रहा हूं, 6000 पीवी का अगर वो अपनी परफॉर्मेंस से वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को डेवलप करने के लिहाज पे आपको क्या मिलता है? लीडरशिप बोनस मिलता है। यानी कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ लीडर, व्हेन अ पर्सन इन योर डाउनलाइन is creating a turnover of 6000 PV, means you are developing a leader and you will get rewards as a leadership bonus for that, राइट? तो सबसे बड़ी आमदनी तो यही है। अब क्यों ना इस आमदनी पर अपन फोकस करें। अगर हम बड़ा कमाना चाहते हैं, अगर हम जानते हैं कि लीडर्स ही बड़ा कमाएंगे, तो क्यों ना हम अपने माइंडसेट को लीडर की तरह ही डेवलप करना शुरू करें। एंड ये बिजनेस क्या करता है? मंकी सी मंकी डू। जो आप हैं वो आपको देखकर आपके लोग आपको कॉपी करने का ही प्रयास करेंगे। तो इफ यू स्टार्ट फोकसिंग कि यार हमको 6000 पीवी ही करना है, बजाय हमारे नीचे को 6000 पीवी करे और हम एंजॉय करें लीडरशिप बोनस, उससे पहले क्यों ना हम अपना 6000 पीवी का एक एक एग्जांपल क्रिएट करें।
क्या ये मुश्किल है? मैं बताता हूं आपको ये कितना आसान है, ये कितना आसान है। हमारे पास इतनी इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज है। अभी आपको पता है कल आपने एक और नई दिशा खोल दी अपने बिजनेस के लिए। ऑटोमोबाइल्स लॉन्च हो गया आपके पास में, राइट? और मुझे लगता है शायद कौन बचेगा यार इस प्रोडक्ट से। और ये इंडिया के अंदर शायद पहला प्रोडक्ट है जो आपने पहले कभी सुना इस तरह का कोई प्रोडक्ट। सुमांशु जी, आपने सुना? नहीं सर। ये एक नहीं तरीके सर, का नहीं ये सर। एक तरीके का कैटलिस्ट है। आई जी। मस्ट से दिस इज ए काइंड ऑफ कैटलिस्ट फॉर द व्हीकल, यस सर। राइट? यानी कि इंजन ऑयल पड़ेगा, वो पड़ता था, अभी भी पड़ेगा, वो चाहे कैस्ट्रॉल का डले या किसी कंपनी का डले। लेकिन ये यूनिक प्रोडक्ट है जो कोई ब्रांड की बाइक हो, कोई ब्रांड की कार हो, ये व्हीकल का सप्लीमेंट हो गया सर। ये व्हीकल का सप्लीमेंट हो गया, राइट? तो अब आप सोचो क्या अचानक से इस एक प्रोडक्ट ने आपके लिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कई करोड़ कार हैं सर, शायद आपके लिए कितना स्कोप खोल दिया अचानक से। सही बात। ठीक है, तो जस्ट थिंक कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने अब खुल गई है विदाउट एनी कंपटीशन। वहां कोई कंपटीशन ही नहीं। तो अभी 6000 पीवी करना क्या मुश्किल है, या ये अगर सिस्टम से करें तो बहुत आसान है। मैं उस पर बात करूंगा सिर्फ अभी, जिसकी शुरुआत के स्कीम आपने क्वालिफाई किया। मैंने कहा कि अगर हमारे इतने प्रोडक्ट्स के साथ में अगर आप वाकई में प्रोडक्ट्स के साथ दिल से जुड़ेंगे तो वो प्रोडक्ट को आपको बताना नहीं पड़ेगा। पता है, ग्लास होता है, आप उसमें पानी डालो, इतना भरेगा, इतना भरेगा, इतना भरेगा, इतना भरेगा। और अगर ग्लास का साइज इतना है और आप उसमें डालना बंद मत करो तो फिर क्या होगा? एक टाइम के बाद ओवरफ्लो। वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो छलकना शुरू कर देगा, राइट? और छलकना शुरू कर देगा यानी कि वो ऑटोमेटिक होगा। आप जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डालेंगे ना तो वो छलकेगा। सिमिलरली जो मैं बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब अपने प्रोडक्ट के साथ में और अपने फ्यूचर के साथ में और अपनी सिस्टम और कंपनी के साथ में आप इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर आपको लोगों को बताना नहीं पड़ता। आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपका चेहरा ऑटोमेटिक उसको बयां करना शुरू कर देता है एंड पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू, राइट? इतनी सारी रेंज के साथ में क्या 100 पीवी का कंजम्पशन करना प्रैक्टिकली किसी के लिए मुश्किल काम है? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर नेटवर्किंग पे इतना फोकस करते हैं, मोटिवेशन देने पर भी इतना फोकस करते हैं, राइट, कि नई ज्वाइनिंग्स पर बहुत दबा के फोकस करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो ऑलरेडी ज्वाइन टीम है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि उनके ऊपर आप वो टाइम खर्च कर चुके। वो भी आसानी से नहीं आए थे आपके साथ में, उनके ऊपर भी आपने फॉलो अप किया था, प्लान दिखाया था, डाउट्स क्लियर किए थे, सब काम किए थे। लेकिन उनमें से बहुत बड़ी संख्या हम पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि 12 तारीख तक हम में से हर व्यक्ति अगर केवल एक काम करे, जिसके लिए हमको मैनेजमेंट की जरूरत है, जो दिनेश जरूर आप सबको शेयर करेंगे, जो मैंने इनको बता रखा है, सिखा रखा है, कि आप अपना एक एक्सेल मेंटेन कीजिए और अपनी टीम के हर एक डायरेक्टर अगर सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ग्रुप की हीरो नहीं बनना है, हर एक डायरेक्टर अपने पर्सनल ग्रुप की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कि जो पर्सनल ग्रुप मतलब 5 से लेकर अब 11 तक का ग्रुप जो हमारा है, राइट, 5, 8, 11, इसमें जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर अगर सिर्फ 40 लोगों का भी हम ध्यान रखें, अगर 40 लोगों से भी हम महीने के 30 दिनों में बात करते हैं, एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, राइट, अगर उन 40 लोगों के साथ में हम उनको अवेयर करते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं और उनको सर्विस देने का भी एश्योरेंस देते हैं, और सिर्फ 40 लोगों का ही लक्ष्य लेते हैं कि हमें सिर्फ इन 40 लोगों की फैमिली के प्रोडक्ट को बदलना है। इनको भुलाना है कि मार्केट के अंदर टॉयलेट क्लीनर किस नाम का आता है, राइट? इनको भुलाना है कि मार्केट के अंदर वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग लिक्विड और किस नाम के आते हैं। इनको हमें याद नहीं आने देना है, इनको हमें बात करके, सर्विस देकर, मुलाकात करके, सर्विस देकर प्रोडक्ट के साथ में इतना इतना कंफर्टेबल कर देना है कि जब इनके मुंह से निकले पेस्ट, तो पेस्ट की जगह निकले ही डेंटल शो, राइट? कोलगेट का नाम भुलाना है मुंह से। एब्सोल्युटली, मैं तो बोलने नहीं चाह रहा हूँ, तुम कैसे बोल रहे हो, मत बोलो ना फिर। चलो ठीक है, आप बोल दिया तो मैं एग्जांपल कोड कर देता हूँ, राइट? जैसे कुछ होती है ब्रांड इमेज, अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं, हम ज्वाइन कराने के बिजनेस में नहीं है, राइट? तो एक ब्रांड इमेज किसे कहते हैं कि एक टाइम था जब लोग सारे ही घी को डालडा के नाम से भैया डालडा देना जरा, और वो भूल गए कि डालडा पहला ब्रांड भले ही था वनस्पति घी का, लेकिन उसके बाद 85 आए, लेकिन वो रट गया लोगों के मन में
वो सबकॉन्शियस में बैठ गया कि वो डालडा है। तो ऐसा जिस दिन हम और आपकी टीम, हमारी लीडरशिप जब इस कमिटमेंट के साथ में लोगों से बात करेगी और उनको सर्विस देगी कि आपके लोग भूल ही जाए कि और कौन से ब्रांड आते हैं, राइट, वो होगा आपके लिए एक सही परफॉर्मेंस, एक सही लीडरशिप का दिन। और 40 लोगों का फॉर्मूला क्या मिरेकल कर सकता है वो मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा। अगर सिर्फ 40 लोग आपने 100 पीवी के साथ यूजर बना दिए, फॉलो करके बना दिया, उनको याद दिलाया, पहले महीने आपने यूज करा दिया, दूसरे महीने हम नए लोगों पर लगते हैं, उनको फॉलो अप नहीं करते, हम ये मान लेते हैं कि वो तो अपने आप अपनी कंसिस्टेंसी उठा लेंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है प्रैक्टिकली, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अभी जितना सीरियस आप हैं उतना सीरियस आपके नए लोग नहीं हैं। वो मना भी नहीं कर रहे, वो सोचते हैं हम कल ले लेंगे, और जैसे ही 1 महीने की कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई ना उनकी, उसके बाद वो नेगेटिविटी आती है, अरे सर अब फायदा ही क्या है, अब तो रहने दीजिए, दोबारा देख लेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना ले लेंगे। तो दीज आर दी वेरी कॉमन सेंटेंसेस जो आपको सुनने को जरूर मिलते होंगे, राइट। उनको हम एक लिस्ट बनाकर मेंटेन करें और उनको फॉलो करें टाइम से। 40 लोगों को हमने करवाया, तो हमने कितना पीवी जनरेट कर लिया, वो भी 12 तारीख तक। 4000 पीवी सर। 4000 पीवी। मैं आपको 2 चीजों का जवाब दे रहा हूं। जो कमजोर लोग हैं, जो ग्रीडी मानसिकता से नेटवर्किंग में आते हैं, या जो नेटवर्किंग में नॉट वर्किंग सिस्टम समझ के आते हैं कि यहाँ पर तो काम नहीं करना पड़ेगा, बस 2 लोग जोड़ दो और आपकी जिंदगी बन जाएगी, या बिना काम करे आप करोड़पति बन सकते हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों को फिल्टर आप मार दीजिए, वो आज नहीं तो कल फिल्टर हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो करने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि अगर नेटवर्किंग कल बंद हो जाए इंडिया से, तो भी उनको कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे नौकरी करें या दुकान चलाएं, और नौकरी और दुकान चलाने में उनको 30 दिन मेहनत करनी होगी, राइट, तब घर चल पाएगा। ड्रीम पूरे नहीं होंगे, तब सिर्फ घर चलेगा। तो जो लोग इस सोच के हैं, जो जानते हैं कि अगर कामयाब बनना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा, और वो नेटवर्किंग को भी उसी तरीके से अगर लेना जानते हैं, और वो अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर 4000 पीबी हमने अगर सिर्फ 40 लोगों को ही तैयार किया और उनको सस्टेन करवाया, उनको फॉलो अप किया 100 पीबी से, तो पहली चीज, इस साइड मेंटेनेंस का जो भूत है, जिसको लोग बहुत बड़ा कहते हैं, ये कहाँ रहा, मुझे आप बताइए। खत्म हो जाएगा वो। ये है ही नहीं। मैं तो यार, मुझे 12 साल हो गए और मुझे तो कभी ये समझ में नहीं आया कि साइड मेंटेनेंस होती क्या है, राइट। मैं आज की डेट में 18-19 लैग में मेंटेन करता हूं, बावजूद इसके मेरी 4000 5000 पीबी साइड से मेंटेन होती है, और मैं करता नहीं हूं, वो अपने आप होती है। अभी भी तो अगर आप काम करने के आदी हो, अगर आप काम करना चाहते हो, आपके पापा ने भी जिंदगी भर काम किया है, आपके समाज के सारे लोग काम करते हैं, अगर आप काम कर रहे हो ईमानदारी से, तो ये तो कोई चैलेंज है ही नहीं। दूसरा फायदा, 4000 पीबी अगर आपने इस तरह सर्विस देके किया, तो किस तारीख तक हुआ, 12 तारीख तक, बचे हुए हैं अभी 18 दिन महीने के अंदर। आपको क्या लगता है, इसके बाद ये मामला रुकेगा? मैं श्योर करता हूं आपको, आपका साइड की जो पर्सनल ग्रुप है, राइट, उनका पीबी ऑटोमेटिक 5000 से 6000 के बीच में जाकर रुकेगा। अब इसका फर्क दिखाता हूं मैं, लीडरशिप का चेक जब बनता है तो कैसे बनता है। अगर कोई व्यक्ति अगेन एक वर्कर की तरह से काम कर रहा है और वो 1800 पीबी करता है एज ए सिल्वर डायरेक्टर, और नीचे उसके अगर एलओबी हो भी रही है, राइट, तब भी उसका चेक 12 से 15,000 के आसपास बनेगा। अब समझिएगा, मैं अभी भी सिल्वर की बात कर रहा हूं, ये भी सिल्वर है, लेकिन ये सिल्वर के नीचे एक एलओबी है और इसके साइड में 6000 पीबी का काम हो रहा है। पहली कंडीशन में सिल्वर लेवल पर क्वालिफिकेशन के बाद चेक बन रहा है 12,000 का। इस कंडीशन में जहां 1800 की जगह साइड से 6000 किया गया, आप जानते हैं चेक कितना बन सकता है? इट विल क्रॉस 30,000 रुपीज। 30,000 ये 30,000 क्रॉस कर जाएगा। एंड ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। 10-12 हजार रुपए किसी के लिए बहुत स्ट्रगलिंग इनकम हो सकती है, मैं बोलूंगा, लेकिन 30,000 रुपया आज की डेट में दिल्ली के अंदर आप मान के चलिए 80% से ज्यादा लोग नौकरियों में इस अमाउंट के लिए महीना भर भागते हैं, राइट। अब आता बात करता हूं इस सोच की। जब ये सोच डुप्लीकेट होगी, समय लगेगा, लेकिन जब ये सोच डुप्लीकेट होगी आपकी टीम के अंदर, जब आपकी टीम में काम करने वाला हर डायरेक्टर एंड अबव इस थॉट को लेके चलेगा कि मुझे 6000 पर ही अपनी क्लोजिंग करनी है, मुझे 6000 करना है, मुझे 40 लोगों को सर्विस देनी है, मुझे कंसिस्टेंसी उनको मेंटेन करवानी है, तो आप जानते हैं हमारी बड़ी इनकम क्या है? मल्टीपल एलओबी। और मल्टीपल एलओबी आपको कहां से मिलती है पता है आपको? वो मिलती है आपको, आपके जो भी लोग
क्वालिफाई कर रहे हैं उस लाइन में, उनके साइड वॉल्यूम यानी कि उनके पर्सनल ग्रुप पीवी पर ही आपको मल्टीपल मिलती है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आप जब तक इसको कागज पर करके 50 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आपकी टीम के अंदर सपोज दैट 50 लोग मल्टीपल एलओबी ले रहे हैं, लेकिन वो साइड से 2000 पीवी करते हैं। अगर 50 लोग क्वालिफायर्स हैं, मल्टीपल एलओबी ले रहे हैं, उनके नीचे से मल्टीपल एलओबी आ रही है, राइट, और वो साइड करते हैं 2000 पीवी की, तो कितना पीवी जनरेट हुआ? 50 लोग सर, 1 लाख की 1 लाख पीवी। 1 लाख पीवी का आपको अगर 5% पॉइंट मिले, सर, बता कितने मिले? सर, 5000, 5000 हो गया सर। राइट, यस सर। आपको मिले 5000 पॉइंट। एंड इस 5000 को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करें, सर 2,16,000 रुपए की इनकम आई सर। 2,16,000 इनकम आएगी सर। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूं, नंबर ऑफ क्वालिफायर्स उतने ही है 100, ठीक है। बट वो अपना साइड वॉल्यूम 5000 करने वाली लीडरशिप के लोग हैं। अच्छा, 2.5 लाख हो गया सर ये। सर 4,80,000 पे हो गया। सर ग्रुप उतना ही बड़ा है, नंबर ऑफ क्वालिफायर्स भी उतने ही है। पहली कंडीशन में गरीब टीम बनी थी, ये मर के सिर्फ अपना साइड मेंटेनेंस करने वाली सोच के लोग हमने डेवलप किए थे, और उससे आपको कितना मिला था? 2 लाख रुपए। जब आपने इसी को कन्वर्ट कर दिया और हर बंदे ने हमारी टीम के अंदर एक राइट सिस्टम बनाकर उसको फॉलो करने का इरादा बनाया, तो उसी टीम के अंदर आपकी चेक पहुंच गई एलओबी की लगभग ढाई गुना, जी 5.5 लाख। राइट, 2 लाख से 5.5 लाख रुपए। और दूसरी खुशी की बात पता है क्या होगी कि पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपके वो 100 लोग, कोई 15,000, कोई 12,000, कोई 10,000, कोई 14,000 की इनकम वाला होगा, लेकिन अब वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपकी टीम के सारे लोग 30,000, 40,000, 50,000 की इनकम पर पहुंचे होंगे। तो ये इतना सा बस चेंज करते हैं स्टार्टिंग में, नींव में, जड़ में, और जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है आप पाएंगे इतना बड़ा बदलाव आता है आपके बिजनेस में और आपकी टीम के अचीवमेंट्स के अंदर, वो कमाल होगा, राइट। सो थोड़ा सा इसको जरूर जो मैंने इनको भी बताया था, तरुण जी शायद हैं, दिनेश जी इस समय मीटिंग में, सर मीटिंग में सर। राइट, तो मुझे आप नजर नहीं आ रहे अभी तक, आपकी आवाज तो खैर दुनिया में अलग ही है, राइट। तो तरुण, आपको याद होगा जब मैंने पहली बार बूट कैंप किया था एंड यू गाइस अटेंडेड इन जिम कॉर्बेट, तो उसमें उस बूट कैंप में मैंने सिर्फ कैलकुलेशन पर ही पूरा एक दिन निकाला था आप लोगों के साथ में। यस सर, मुझे वो दिन याद है सर। राइट, दिनेश, उस समय तक आपका चेक कितना था हाईएस्ट? सर 15,000 हाईएस्ट। और उसके बाद में उस एक साल के बाद अगर मैं बात करूं, एक साल के आते आते कितना चेक पहुंच गया था? 2,08,000। तो 2 साल में 15,000 का हाईएस्ट था, और उसके बाद एक साल के अंदर, क्योंकि सिर्फ अगर आप राइट कैलकुलेशन बनाकर और राइट स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, तो ये लाइन भी मैं जोड़ देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा कमाया कंपनी नहीं देती है आपको, बल्कि आपको प्लान से पैसा निकालना सीखना चाहिए। यस सर। प्लान पैसा नहीं देता किसी को, प्लान से आपको पैसा निकालना आना चाहिए कि मैं क्या स्ट्रक्चर बनाऊं और तब मेरा चेक कहां से कहां पहुंच सकता है। यस सर। राइट, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अभी आपने 1200 पीवी का लक्ष्य लिया था, अगली बार मुझे खुशी होगी अगर मुझे दोबारा कभी ऐसा मौका हुआ कि मैं आपसे इस तरह से आगे मिलूं, तो वो 4000 पीवी से नीचे नहीं मिलूंगा, चाहे उसमें लोग भले ही 300 की जगह 50 ही हो, राइट। तो उनके साथ फिर मैं अलग से, चाहे मुझे फिर कुछ अलग उनके लिए करना पड़े, लेकिन सर ये बहुत अच्छा टारगेट मिल गया आज हमको। मुझे लगता है कि जो आपने ये पहले ही सोच लिया था, आपके बोलने से पहले ही सोच लिया था सर, और मैंने अभी लिखा भी था कि एक 4,000 पीवी एंड अबव के लिए अलग मीटिंग होनी चाहिए सर। अब सर 4,000 के एंड, तो उसको फोकस करिए, और दिस इज यू विल एंजॉय, यू विल प्ले एक्चुअली। जब आप हर दिन काम करने की भूख पैदा करोगे ना, तो हर दिन का एवरेज क्या पड़ रहा है यार? नथिंग, राइट। 100-125 पीवी, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना साइड वॉल्यूम आप 4000 का कंप्लीट करके 12 तारीख तक, बाकी का पूरा महीना ये इधर ऑटोमेटिक बिजनेस चलेगा क्योंकि मोमेंटम बन चुका होगा, लेकिन बाकी का पूरा महीना आप अपने नीचे डेप्थ में मल्टीपल एलओबी बिल्ड करने के लिए वहां पर खर्च कर सकते हैं, यू विल एंजॉय दैट, राइट। सो जाते जाते लास्ट में बोलूंगा कि मुझे आप सबसे बहुत प्यार है,
क्योंकि मैं हमेशा जब भी आपको देखता हूँ ना, तो मुझे अपना चेहरा 20 साल पुराना नजर आता है और मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि उस समय मैं शायद आपकी तरह भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि 20 साल पहले मुझे वेस्टीज नहीं मिली थी, राइट? अगर कहीं 20 साल पहले मुझे वेस्टीज मिली होती, तो अभी तो फिर चीजें कहीं और होती, जो अब आपके साथ बड़ा एडवांटेज है, राइट? और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप लोग हम लोगों की एज तक पहुंचेंगे, तो ये आर कार बहुत छोटी हो चुकी होंगी, उस समय फिर एक अलग ट्रैफिक चल रहा होगा बाई एयर, राइट? सब लोग अपने चॉपर से घूम रहे होंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है और जो जुनून आप लोगों की ताकत है, मैं भी जुनूनी आदमी हूँ, आज भी हूँ, राइट? और वो सब कुछ दिखता है आपको। तो जो जुनून आज की डेट में ताकत है, उसमें जो हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, राइट? वो इसलिए हम लाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपको वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखना, जो कभी हमने बनाए या बनाना हमारा हमारा सपना था, राइट? सो आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। मैं वाकई में बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से और आपका पूरा अधिकार हमेशा है, जब भी आपको लगे जीवन में कि कोई भी चीज आपको आपको परेशान कर रही है या आपको अटका रही है या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, and at that time if you need a guidance, so always feel free to contact me. I'm always there to serve you, always there कि आपको आगे लेकर मैं बढ़ सकूं। ठीक है, सर with बहुत that, बड़ी बात, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बड़ी एम्बेसडर ऑफ द कंपनी आप हमारे लिए इतना